नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, हम लोग देख रहे हैं वेतन की समस्या लगातार बनी हुई है। आप लोग लगातार मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं और जितनी मेरी क्षमता है लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है, जहाँ हमारे जो पुराने मठाधीश हैं, नेतृत्वकर्ता हैं, चूँकि अब नियोजित की संख्या कम है, इसलिए उनको अब ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कौन, ये आप समझ रहे हैं। और अगर हमारे पेट में चूहे कूद रहे हों और कोई बहुत बढ़िया भांगड़ा ले आकर के, नाच मंडली ले आकर के हमको दिखाता है, तो क्या हम वो नाच देखना पसंद करेंगे या वो भांगड़ा देखना पसंद करेंगे? अगर हमें भूख लगी है, हम भोजन के बिना परेशान हैं, तो हमें पहले भोजन की आवश्यकता है। उसके बाद आप जो कहेंगे वो भी करेंगे। लेकिन यहाँ तो आवश्यकता भोजन की है और कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, अभी भोजन नहीं, पहले ये नाच देख लो, तब भोजन करना। क्या बात है। तो वही हाल है, कम कहना ज्यादा समझना। नई शिक्षा नीति के तहत हाफ डे, साफ डे, ये सारे चीजें मिलेंगी। अभी वो लागू नहीं हुआ है। यहाँ पर जो ही लागू होगा तो ये आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है, और ये नहीं कि तोहफा में आपको मिलने जा रहा है, कोई विशेष तोहफा दिया जा रहा है। ठीक है, उसमें बहुत सारी नीतियां हैं जो लागू होंगी तो स्वयं लागू हो जाएंगी। और आप अगर लागू नहीं होती हैं, जैसे हम लोग किसी तरह की मांग करते हैं तो कानून दिखाया जाता है कि ये कानून है, आप गलत मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब नई शिक्षा नीति में आ जाएगा तो लोग, तो हम लोग कानून होगा ना भाई। जैसे आप देख रहे हैं टीटी दुनिया, ये सब मांग क्या तो कानून है, ये लिखा गया है, इसलिए उसको करना होगा। आप देख रहे हैं, तो वो चीज लिख करके नई शिक्षा नीति जो ही लागू होगी तो आप तो वो देना मजबूरी होगा, नहीं तो उसको कर्म को खत्म करना होगा। तो फिर रास्ते हैं ना। अभी सबसे बड़ी समस्या है वेतन। उसमें कहीं ना हमारे माननीय मंत्री चर्चा कर रहे हैं, ना नेताजी लोग चर्चा कर रहे हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं। बड़ी विडंबना है कि जिस चीज की आवश्यकता है उसकी चर्चा नहीं। अरे जब वर्तमान हमारा खराब हो जाएगा तो भविष्य की कल्पना ही क्या करेंगे। जब वर्तमान में हम सुरक्षित रहेंगे तभी तो भविष्य की नींव हमारी मजबूत रखेंगे या मजबूत होगी। वर्तमान में शिक्षक भूखों मर रहे हैं, उसकी चर्चा ही नहीं, स्पष्ट कोई वक्तव्य नहीं। आश्चर्य हो रहा है। हम कह रहे हैं कि रोड पे आंदोलन नहीं होगा, भाई बैठ के एसी में चर्चाएं होंगी ना। आंदोलन क्यों होता है? अगर पूरे बिहार के हमारे जितने भाइयों को वेतन नहीं मिला है तो ये आप क्या कर रहे हैं? आंदोलन के लिए उकसा रहे हैं ना, आप स्पष्ट वक्तव्य दे रहे हैं क्यों रुका हुआ है वेतन। नहीं वेतन दे रहे हैं, न्यायालय कोई केस ना जाए, क्या न्यायालय जाने की मजबूरी नहीं है? अजीब स्थिति है।
लोग हवा में बात कर रहे हैं, तो हमको मतलब गरिमामयी पदों पर होकर भी लोग अगर हवा में बात करें तो क्या कहा जाए? दुर्भाग्य है। अगर हम विद्यालय में शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, तो समस्याएं, बच्चों की समस्याओं को सबसे पहले हम देखेंगे ना भाई, कि उस बच्चे की मूल समस्या क्या है। हम सारी व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, अंडे की व्यवस्था सारी कर दिए, लेकिन विद्यालय में बच्चा जा क्यों रहा है? पढ़ने के लिए। किताब की ही व्यवस्था नहीं है, किताब की ही व्यवस्था नहीं की है। वाह भाई वाह। तो फिर क्या उस विद्यालय का मूल उद्देश्य ही भटक जाएगा? विद्यालय का कोई मतलब नहीं। किताब के बिना बच्चा पढ़ेगा कैसे? हम सारी व्यवस्थाएं कर दिए, अगर चापाकल की वहां व्यवस्था नहीं है तो थोड़ी देर के लिए पानी की व्यवस्था टेम्पोररी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है हम शिक्षक को तोहफा दे रहे हैं, बहुत कुछ दे देंगे, लाद दें, लेकिन शिक्षक को भोजन की आवश्यकता है ना, वो कहां से आएगा? पैसे से। कितने भाइयों का लोन माइनस में चल रहा है? क्या सरकार इस पैसे का ब्याज देगी? बैंक तो लेगा ना, बैंक तो ब्याज लेगा। अभी गेहूं खरीदना है कितने शिक्षक भाइयों को, यहां अमीर घराने के बैठे हुए नहीं है। आज सीजन है, 3 महीने से वेतन नहीं मिला। उस समय 20 और 22 रुपए गेहूं था, आज 28 रुपए गेहूं हो गया है। हमारे पास पैसा होता तो उस समय खरीद लिए होते ना। वो जो बढ़ गया दाम, उसका जिम्मेवार कौन है? वो पैसा कौन देगा? क्या ब्याज हमें मिलेगा हमारे वेतन का? अजीब स्थिति है। मूल उद्देश्य, मूल समस्या पे बात ही कोई करने के लिए तैयार नहीं है। हम टीका मार लें और एसी गाड़ी से पहुंच गए तो दुनिया उतने में ही है ना, उतने में ही नजर आ रही है। लेकिन यहाँ आम शिक्षक हैं, गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं, वेतन पर ही टिके हुए हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। उनकी समस्या अभी वेतन पाना है। लंबे लंबे भाषण सुनने उनका मकसद नहीं है। अभी वेतन, पेट भरा रहेगा, वेतन दे दीजिए, सारी व्यवस्थाएं कर लेंगे, उसके बाद बहुत सारी सुनाइए, वो सुनने के लिए तैयार हैं। इत्मीनान से डालते रहिए यूट्यूब पे लंबा लंबा भाषण, हम लोग सुनते रहते हैं, क्या दिक्कत है? ज्ञान की बातें। इस समय तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? नून तेल लकड़ी, यही दिमाग में चल रहा है कि गेहूं नहीं खरीदा और कितना महंगा हो जाएगा, लोन इतना हो गया, कितना बढ़ जाएगा, दिमाग में ये चल रहा है। और बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं आप लोग बहुत अच्छा कीजिए। अरे खाक अच्छा करें, क्या करें? कहीं से सही रिपोर्ट नहीं मिल रही है। बाकी सब पे रिपोर्ट है कि शिक्षक ऐसे करें, वैसे करें। ये सारी सचिवालय से जानकारी है, माननीय मंत्री जी को जानकारी है, बड़े बड़े पदाधिकारी महोदय को जानकारी है, लेकिन वेतन पे जानकारी कोई स्पष्ट बोलने को तैयार नहीं है। सुनिए, लच्छीदार बातें सुनिए ना, उन लच्छीदार बातों से पेट नहीं भरता। जब वेतन मिलेगा ना, जब दुकान से सामान लाएंगे, बनेगा घर पे, तब पेट भरेगा। तो भैया सारे लोगों से संपर्क में हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे समूह के सदस्य मंत्री जी से बात नहीं कर रहे हैं, उनसे भी बात हो रही है। तो हम लोग बात अभी उनसे करते हैं तो सिर्फ वेतन पर, पहले वेतन की समस्या दूर कीजिए, उसके बाद दुनिया भर की बातें हम लोग करते रहेंगे। हमारी मूल समस्या अभी वेतन है। नौटंकी नहीं, पहले वेतन, फिर बच्चों के पढ़ाने की बातें। विद्यालय बहुत आगे जाए, बिहार हमारा 1 नंबर, शिक्षा व्यवस्था एकदम टनाटन, हमारे बच्चे बड़े बड़े पदों पर जाएंगे। ये सब बातें हम लोग करेंगे, चर्चा होगी। कैसे बढ़िया से बढ़िया हम लोग शिक्षा व्यवस्था दें, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मूल समस्या, गाड़ी पे जा रहे हैं,
यहां तो शिक्षकों ने दे दिया तो ऐसी गाड़ी से पहुंच गए, मंत्री जी का टीए डीए बन रहा है, गाड़ी से जा रहे हैं तो वो बन रहा है, तो उनको क्या दिक्कत है? उनको नहीं समझ में आएगा ना। आप समझिए भैया, देखिए जैसे न्यूज मिल रहा है, सटीक न्यूज मिलेगा तभी हम देंगे। आप लोग गुस्सा हो सकते हैं, हम क्षमा चाहते हैं। हम एक आम शिक्षक हैं, जितनी मेरी शक्ति है, जितनी मेरी क्षमता है, मैं प्रयास कर रहा हूं। हमारी पूरी टीम प्रयास कर रही है। अब जाकर के सचिवालय पर धरना प्रदर्शन यही ना बचा है, अब इसके अलावा बचा क्या है? इस पे भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, फिर मिलेंगे।